In this video, I am about to reveal the game-changing SMC trading strategy that will take your trading skill to the next level in 2024. Before revealing how structure mapping technique can significantly improve your trading and increase your success rate, make sure to subscribe my channel because I believe what I have learned and gained knowledge and experience from my trading journey I want to share with you so you can fast forward your learning curve and increase your win rate. जो लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या एसएमसी के बारे में नहीं जानते उन्हें बता देता हूं। स्मार्ट मनी इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑपरेटर जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स या रिटेल ट्रेडर्स के एसएल को हंट होने के बाद अपनी पोजीशन बनाते हैं। वो कैसे? अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स के ऑर्डर अपने ऑर्डर के साथ पेयर करके। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट मनी को बाय करना होगा, देन वो कंसोलिडेट करवाएंगे एक रेंज में, क्रिएट करेंगे सपोर्ट पैटर्न, देन मैनिपुलेट करेंगे उन ट्रेडर्स को जो सपोर्ट पैटर्न देख के बाय किए हैं, और जो सपोर्ट टूटता देख ब्रेकआउट ट्रेडर्स वो प्राइस के वीकनेस को देखकर जो सेल शॉर्ट करा होगा, इनके साथ स्मार्ट मनी अपने बाय ऑर्डर पेयर करके एक बुलिश मूव अनफोल्ड करेगा। अब आप सोचिए कितने बार आपके साथ हुआ है ऐसा? अगर हाँ तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि इस एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग टेक्निक के कॉन्सेप्ट को समझ के फिर मूव करेंगे बैंक निफ्टी के चार्ट में और वहां स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो ट्रेडर्स, डाउ जोन्स हमें बताते हैं कि बुल ट्रेंड अगर स्टार्ट होगा तो मार्केट क्रिएट करेगा एक लो, देन एक हाई एंड लो क्रिएट होने के बाद मार्केट एक हायर लो क्रिएट करेगा, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके एक हायर हाई क्रिएट करेगा, सिमिलरली एक हायर लो क्रिएट करेगा, हायर हाई क्रिएट करेगा। ये ट्रेंड एंड कब होगा? जब मार्केट एक लोअर हाई क्रिएट करेगा एंड देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस लो का देख के हमें एक लोअर लो क्रिएशन मिलेगा। ये होगा हमारा एंड ऑफ बुल ट्रेंड। यहाँ पे हमें बताया गया है कि ये जो हायर लो है ये प्रोटेक्ट होगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हायर लो है। सिमिलरली बियर ट्रेंड में मार्केट हाई क्रिएट करेगा, देन एक लो क्रिएशन होगा, उसके बाद मार्केट रैली करेगा, लोअर हाई क्रिएट करेगा, देन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके एक लोअर लो क्रिएट करेगा जो कि स्टार्ट हो जाएगा हमारा बियर ट्रेंड। यहाँ से बियर ट्रेंड स्टार्ट होने के बाद मार्केट अगेन रैली करेगा, लेकिन ये लोअर हाई प्रोटेक्ट होगा क्योंकि हमें बताया गया है कि स्ट्रॉन्ग लोअर हाई ये है, इसलिए हम यहाँ से सेल शॉर्ट करेंगे एंड देन अगेन हमें एक मूव लोअर लो के तरफ बनते हुए दिखेगा। देन ये बियर ट्रेंड एंड कब होगा? जब मार्केट लोअर लो क्रिएट करने के बाद एक रैली करेगा और क्रिएट करेगा लोअर हाई, बट लोअर लो बनाने की जगह उसने क्रिएट कर दिया हायर लो एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख के हायर हाई क्रिएट करेगा। ये होगा हमारा एंड ऑफ बियर ट्रेंड। ये जो मार्केट स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट है ये एक लो प्रोबेबिलिटी मार्केट स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप समझिए इस बात को, इसमें कुछ मिसिंग है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। वो है लिक्विडिटी स्वीप। कैसे? हम नॉर्मल डाउ जोन्स से मार्क करें इस स्ट्रक्चर को, देन ये हमारा लो होगा, ये हाई क्रिएशन हुआ, ये हायर लो होगा जो कि हमें बताया गया कि स्ट्रॉन्ग लो है ये, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट क्या किया? मार्केट आया, लिक्विडिटी स्वीप किया, देन बुलिश मूवमेंट चालू कर दिया। यहाँ पे हम फंस सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बाय किए, यहाँ पे बाय किए, देन हमारे स्टॉप लॉस हंट होना चालू हो जाएंगे, हमारा सक्सेस रेट कम हो जाएगा। इसलिए इस स्ट्रक्चर को लो प्रोबेबिलिटी मैं कहा हूं। आईसीटी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर, यहाँ पे हमें 3 टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है। पहला तो लॉन्ग टर्म हाई एंड लो, देन इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड लो, देन शॉर्ट टर्म हाई एंड लो। फर्स्ट मार्केट जो है क्रिएट करेगा लॉन्ग टर्म हाई, देन हमें बियरिश मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद मार्केट रिट्रेस करेगा एक फेयर वैल्यू गैप में और क्रिएट करेगा इंटरमीडिएट टर्म हाई। मार्केट अगेन इस लो को ब्रेक करके एक हमें लोअर लो मिलेगा, फिर रैली करके प्राइस जो क्रिएट करेगा एक शॉर्ट टर्म हाई, अगेन मार्केट ब्रोक डाउन होगा और क्रिएट करेगा न्यू लोअर लो। अगर आप इस आईसीटी एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर पर वीडियो चाहते हैं, देन मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर मेरे को 50 लाइक इस वीडियो में मिलते हैं, देन मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगा
जो मार्केट स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी मैं करता हूं एसएमसी को लेकर, 3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहला, लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए। लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। देन मैं उस लिक्विडिटी स्वीप के लो को स्ट्रॉन्ग हाई या लो मानूंगा। ओके, फॉर दिस एग्जांपल लेट्स सी, मार्केट क्रिएट करता है एक लो को, देन प्राइस रैली अप करता है और क्रिएट करता है हाई, देन मार्केट रिट्रेस करता है ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री में। कुछ ट्रेडर को फिबोनाची रिट्रेसमेंट करके ट्रेड मिल सकता है रिटेल ट्रेडर को, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट रैली तो करता है, देन अगेन मूव डाउन करता है। यहाँ पे जो ट्रेडर्स बाय किए हैं उनके स्टॉप लॉस को हंट करता है, लिक्विडिटी स्वीप होता है, और स्वीप होने के बाद देन हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और मार्केट रैली करके एक हायर हाई क्रिएट करता है। ये जो लो है ये हमारा है स्ट्रॉन्ग लो। इस लो को ऑपरेटर प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि यही सिग्नल है एक ऑपरेटर जो दूसरे ऑपरेटर को भेजता है। स्ट्रॉन्ग लोज बनने चालू हो गए हैं और हाई ब्रेक होना चालू हो गया है। वैसे ही मार्केट रिट्रेस बैक करता है, देन अगेन एक रैली इंपल्स मूव हमें देखने को मिलता है जो क्रिएट करता है हायर हाई। हायर हाई क्रिएट होने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट करता है और यहाँ की ये जो वीक लो है, यहाँ पे जो ट्रेडर्स बाय किए हैं उनकी लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट क्विकली मूव करता है और क्रिएट करता है एक हायर हाई। यहाँ पे हमारा लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत जरूरी है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। वही मार्केट रिट्रेसमेंट करता है, देन क्रिएट करता है अनदर हायर हाई। So after sweeping this higher high liquidity, market broke down and give us internal market structure shift. यहाँ पे हमारा जो टारगेट होगा वो ये लिक्विडिटी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये वीक लो है, हमें पता है कि ये स्ट्रॉन्ग लो है, यहाँ तक मार्केट मूव करेगा, तो हम जो है अपना एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं इस फेयर वैल्यू गैप या ब्रेकर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक पे। सेल शॉर्ट करेंगे और टारगेट करेंगे यहाँ की लिक्विडिटी को, और यहाँ पे डिस्काउंट रेंज में अगर हमारे पास कुछ डिस्काउंट एरे अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आने के बाद मार्केट रैली करता है और ब्रेक डाउन कर देता है ये स्ट्रॉन्ग लो को। अगर स्ट्रॉन्ग लो ब्रेक हो रहा है देन समझ जाइए कि मार्केट रिवर्स कर चुका है। जो बुलिश जा रहा था मार्केट ट्रेंड में, अब वो बियरिश ट्रेंड पकड़ चुका है। ये कंफर्म कर देगा हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो टूटा तो। और यहाँ पे आप मैनिपुलेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप जो देख रहे हैं वो लिक्विडिटी स्वीप देख रहे हैं, जहाँ पे सब अनइन्फॉर्म और रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं। उसके बाद आप अपनी एंट्री बना रहे हैं कंफर्म होने पे। सेम ये शॉर्ट टर्म हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई और हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिला। देन अगेन सेकेंड रैली पे यहाँ पे हम सेल शॉर्ट करेंगे और टारगेट करेंगे ये लो को और ये स्ट्रॉन्ग लो को। तो ऐसे मैं अपने स्ट्रक्चर को मार्क करता हूं। हमेशा याद रखिए, मार्केट का पहला चीज है लिक्विडिटी स्वीप होना। लिक्विडिटी एक मैग्नेट की तरह काम करता है मार्केट में। जहां पे लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए हैं वही हंट होंगे, और हमारा जो एंट्री होगा वो लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में होगा। और यहाँ पे पता होगा हमारे स्ट्रॉन्ग हाइज और स्ट्रॉन्ग लो कौन से है। सो स्ट्रॉन्ग हाई क्या है? द हाई दैट स्वीप लिक्विडिटी एंड ब्रेक्स द स्ट्रक्चर। वो हाई जो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक करता है। वहीं स्ट्रॉन्ग लो, द लो दैट स्वीप लिक्विडिटी एंड ब्रेक्स द स्ट्रक्चर। वो लो जो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देता है। वीक हाई हमारे कौन से होंगे? शॉर्ट टर्म हाई दैट ऑकर्स विद इन अ रेंज एंड डजंट ब्रेक द स्ट्रक्चर। वो शॉर्ट टर्म हाई जिसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया वो हमारा वीक हाई होगा। वहीं वीक लो, द शॉर्ट टर्म लो दैट ऑकर विद इन अ रेंज एंड डजंट ब्रेक द स्ट्रक्चर। वो शॉर्ट टर्म लो जो हमारे रेंज में बना है। रेंज क्या होगा? स्ट्रॉन्ग लो से जो हायर हाई बने हैं वो हमारा रेंज हो गया। उस रेंज में अगर बिना लिक्विडिटी स्वीप करके वीक लो बनता है तो वो हमारा वीक लो कहलाएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, closing below or above strong low high with a displacement, it will confirm the market structure shift has happened. वही internal market shift कब होगा? Creation of strong high or two in a bullish market or creation of strong low or two in a bearish market.
वहां पे अगर हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है देन वो इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा। अब हम देखते हैं मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हमें जो आइडेंटिफाई करना है वो लिक्विडिटी स्वीप होगा। लिक्विडिटी स्वीप फॉलोड बाय अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्रिएटिंग अ स्ट्रॉन्ग हाई एंड लोज। एक बार हमारा रेंज आइडेंटिफाई होने के बाद हम लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट करेंगे। लिक्विडिटी स्वीप होते ही जो न्यू पीडी एरे क्रिएट होते हैं प्रीमियम और डिस्काउंट उस रेंज में, वहां पे हम लॉन्ग और शॉर्ट की एंट्री बैठाएंगे। टारगेट करेंगे हम शॉर्ट टर्म हाई एंड लोज, प्रीवियस रेंज हाई लो और ओरिजिनल कंसोलिडेशन इफ इन मार्केट मेकर बाय या सेल मॉडल। सबसे पहले चार्ट में आकर आपको मंथली चार्ट देखना है। मंथली ट्रेंड क्या है? जैसे कि हम चार्ट में देख रहे हैं मंथली ट्रेंड जो है वो बुलिश है। ये कंफर्म होने के बाद हम मूव डाउन करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में भी मार्केट जो है बुलिश है क्योंकि लोज रिजेक्ट हो रहे हैं और हाईज ब्रेक हो रहे हैं। लोज रिजेक्ट हो रहे हैं, हाईज ब्रेक हो रहे हैं। देन हमें मूव डाउन करना है डेली चार्ट में और हमारी जो एंट्री बनेगी वो डेली चार्ट में बनेगी। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स आपको लोअर टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर देखना है, वो है 4 आवर के। उससे नीचे आप मत जाइए, खामखा आप फ्रस्ट्रेट होंगे और कंफ्यूज अलग होंगे। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रॉन्ग लोज मार्क करके रखे हुए, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल शो करूंगा जिसे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करने में इजीली आप अपने चार्ट में मैप कर सकते हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग लोज पे नजर डालिए। मार्केट जो है लिक्विडिटी स्वीप करता है ये वीक लो का। ये वीक लो क्यों है? क्योंकि ये लो ने कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है और क्रिएट किया है एक हायर हाई को। तो मार्केट रिट्रेस करता है और स्वीप करता है इनके लिक्विडिटी को। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सपोर्ट डबल बॉटम का बना हुआ है। डबल बॉटम पैटर्न देखकर जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बाय किए होंगे उनके स्टॉप लॉस को हंट करने के बाद मार्केट क्विकली रिवर्स करता है और एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और क्रिएट करता है न्यू हायर हाई। न्यू हायर हाई क्रिएट करने के बाद जितने भी ये लोज है वीक लोज, वो सब की लिक्विडिटी को स्वीप करता है रिट्रेसमेंट में। देन हमारा जो डीलिंग रेंज बनेगा वो ये लो से ये हाई तक बनेगा। यहाँ पे हमें प्रीमियम एंड डिस्काउंट एरे ढूंढना है। तो डिस्काउंट एरे, क्योंकि मार्केट जो है बुलिश है, हमें ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ का शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी भी है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है डिस्काउंट में। देखिए इस डीलिंग रेंज में कितना डिस्काउंट में है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे जो डिस्काउंट है वो 78% डिस्काउंट प्राइस में है। तो हमें जब भी बाई करना है हमें डिस्काउंट में बाई करना है। डिस्काउंट में हमें पीडीआरएस को मार्क कर लेना है डेली और 4 आवर में। मार्क करने के बाद प्राइस क्या किया? प्राइस एक सपोर्ट क्रिएट किया। लोग सपोर्ट देख के रिटेल ट्रेडर और अनइंफॉर्म ट्रेडर अपना बाई किए। उनके स्टॉप लॉस के साथ अपना ऑर्डर पेयर करके आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप इस डिस्काउंट एरे को मिटिगेट करता है और प्राइस रैली करता है और हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये हमारा कंफर्म कर देगा कि ये न्यू स्ट्रॉन्ग लो क्रिएट हो चुका है। देन अगेन मार्केट रैली करता है अपवर्ड डायरेक्शन में और क्रिएट करता है हायर हाई। हायर हाई क्रिएट करने के बाद जितने भी ये वीक लो है सबको ब्रेक करता है और हायर टाइम फ्रेम में, जैसे कि वीकली टाइम फ्रेम में आप आ गए, वीकली टाइम फ्रेम के ये ऑर्डर ब्लॉक जो कि हमारा इस डीलिंग रेंज में इक्विलिब्रियम के पास है, ये रेंज से ये रेंज ये हमारा इक्विलिब्रियम के पास है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक को हम कंसीडर करेंगे, मार्क कर लेंगे हमारे चार्ट में, क्योंकि ये वीकली डिस्काउंट एरे है, ये पावरफुल हमारा पीडी एरे है। मार्केट मिटिगेट करता है, कब करता है? यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद ये जो सपोर्ट क्रिएट किया मार्केट, लिक्विडिटी जनरेट किया, मार्केट मैनिपुलेट करता है जहां पे ब्रेकआउट ट्रेडर फंसे जो प्राइस की वीकनेस को देख के सेल शॉर्ट कर रहे थे। और मार्केट जैसे ही वीकली ऑर्डर ब्लॉक में मिटिगेट करता है, क्विक मूव अपवर्ड डायरेक्शन में देता है, जहां पे हमें डेली चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगेन हमारा स्ट्रॉन्ग लो ये क्रिएट हो गया और मार्केट रैली अप करके हायर हाई बना दिया। हायर हाई बनाने के बाद मार्केट फिर ये जो वीक लो है सबको रिट्रेस बैक करके जितने भी बायर्स यहाँ पे बाय किए थे सबका स्टॉप लॉस हंट करता है और मार्केट फिर एक हायर टाइम फ्रेम
पीडी अरे जो कि डिस्काउंट में अवेलेबल है हमें। वीकली में ये फेयर वैल्यू गैप हमारे पास अवेलेबल था। मार्केट जहाँ पे बाइंग हुआ है वहाँ पे मार्केट सबको रिट्रेस बैक करवा के सेल करवाया। सेल करवाने के बाद मार्केट अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देता है। यहाँ पे हमें ये शॉर्ट टर्म लो जो था उसकी लिक्विडिटी स्वीप के बाद एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखता है और हमारा ये बन जाता है अगेन स्ट्रॉन्ग लो। मार्केट रैली अप करता है और क्रिएट करता है न्यू हायर हाई। हायर हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट क्या करता है, यहाँ पे जितने भी ट्रेंड लाइन देखकर जो ट्रेंड लाइन पे बाई किए थे उनके ऑर्डर के स्टॉप लॉस को हंट करता है और लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलता है। स्वीप होते ही मार्केट क्विकली अगले दिन रिवर्स करता है और अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करके एक नया हायर हाई क्रिएट करता है। तो हमारा जो करंट स्ट्रॉन्ग लो है वो ये है। अगर मार्केट बियरिश मूव करता है और ये स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ देता है तब हम समझेंगे मार्केट का ट्रेंड रिवर्स होके बियरिश हो चुका है। देन हम नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लो पे मूव करेंगे और उसको टारगेट करेंगे और तब हम मार्केट को सेल शॉर्ट करेंगे। अभी जो करना है ट्रेंड के हिसाब से हमें बाय करना है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आप इस स्ट्रेटेजी को प्रैक्टिस करें और देखें डिफरेंट चार्ट में अपने आइज को ट्रेन करें स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड हु इज स्ट्रगलिंग इन दिस ट्रेडिंग। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, गुड बाय।